परार्थानुमान। आप परार्थानुमान आरंभ करते हैं। तत्र प्रतिज्ञा हेतु निदर्शनानुसंधान प्रत्याम्नानात्मकम वाक्य रूपम परार्थानुमानम। पहले प्राचीन आचार्यों के अनुसार बोल रहे हैं 5 अवयवों वाला परार्थानुमान होता है। जैसे तरह हमने पढ़ा स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वार्थानुमान में 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उसको यहाँ दूसरे शब्दों में कहा जाता है प्रतिज्ञा, पहला संज्ञा है वहां, और हेतु के जगह पर अपदेश बोलते हैं ये लोग। वास्तव इन्होंने हेतु शब्द प्रयोग कर दिया। प्रतिज्ञा, अपदेश, निदर्शन, निदर्शन में दृष्टांत, अनुसंधान माने उपनय, और प्रत्याम्नान का मतलब निगमन। ये 5 अवयव हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, वो मिलकर एक महावाक्य माना जाता है। ऐसा इसके इन 5 को क्या कहते हैं? अवयव बोलते हैं। अवयवी रूपा एक महावाक्य परार्थानुमान कहा जाता है, जिसमें 5 छोटे छोटे अवयव हैं। इनको इसी क्रम से क्यों कहा जाता है? प्रश्न उठता है, यह क्रम क्यों? तो कहते हैं आकांक्षा क्रमेण लौकिके पद प्रवृत्ति है। क्योंकि ये जो पदों का या वाक्यों का प्रवृत्ति होता है, लोक में भी देखा गया आकांक्षा के अनुरूप कहा जाता है। बोलने वाला क्या अपनी विवक्षा है तो क्या बोलना चाहता है, और सुनने वालों का अपनी एक भावना रहती है, उसको एक अंदाज करता हुआ वो किस तरीके से बोलेगा, किस तरीके से प्रस्तुत करेगा, क्रम से क्या क्या लेगा, कैसे समझाएगा, ये तो वक्ता के अधीन है। लेकिन लोक में देखा गया है कि इसी आकांक्षा को मन में रखते हुए ही पदों की प्रवृत्ति, वाक्यों की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार यहां पर भी हुआ है। क्या आकांक्षा थी प्रतिज्ञा को पहले लाने में? कैसे शांत दोष न हो, जिस चीज को आप सिद्ध करने जा रहे हो यदि वह अन्य प्रमाणों के द्वारा वहां सिद्ध है, फिर आपका अनुमान करना व्यर्थ हो जाएगा ना। इससे पहले हम कहते पर्वतो वन्यमान प्रतिज्ञा वाक्य। ये साबित करने के लिए पर्वत में हमें वन्य अभी किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, अतः सिद्ध साधन नहीं है। सिद्ध साधनता याश्च परिहारार्थम आश्रय ज्ञान से च प्रथमम आकांक्षितत्वात् प्रथमतः प्रतिज्ञा वचनम। सिद्ध साधना दोष को परिहार करने के लिए और जिस साध्य को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो कहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं, उस आश्रय का ज्ञान की आकांक्षा है। आश्रय ज्ञान से प्रथमम आकांक्षितत्वात्, सबसे पहले आकांक्षित है कौन चीज को हम कहाँ सिद्ध कर रहे हैं, और वह उस जगह पर अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है। इतने बात को समझाने के लिए हमें प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। तदनंतर में तो उसके अंतर क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। आप किस साधन से, किस कारण के आधार पर आप इस साध्य को पक्ष में सिद्ध कर रहे हैं, और कारणवाचक का कथन होगा। उसमें कारण सामान्य का पहले बोध हुआ कि यदि वहां कोई कार्य आप सिद्ध करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होगा, और वह कारण भी वही आश्रित होगा। कि अन्यत्र कारण हो तो कार्य वहां कहां से दिखाई देगा? कार्य कारण और एक देशस्थ नियम है, एक कालस्थ और एक देशस्थ नियम है। इसलिए कहते तत्र तद आश्रितत्वात्, क्योंकि वह हेतु उस अधिकरण में आश्रित होना चाहिए। वह अशुद्ध है, ठीक करो उसको, तद आश्रितत्वात् बना लेना। तद आश्रितत्वात् हो गया है, तद आश्रितत्वात्, क्योंकि वह हेतु भी उसी आधार में, उसी पक्ष में, पर्वत में आश्रित सिद्ध बताना होगा। अतः कार्य कारण सामान्य जिज्ञासा होने पर उसकी विशेष जिज्ञासा जब होगी तब दृष्टांत वाक्य लाओगे। यो यो धुआन स वन्यमान यथा मानस। कारण मात्र सिद्ध विशेष जिज्ञासायाम सत्याम आकांक्षा पर्यालोचनया हेतु मात्र से वचनम। जब उसी कारण मात्र की सिद्धि हो गई कि सावन्य कार्य है, उसका पक्ष सिद्ध कर रहे हैं, कोई न कोई कारण जरूर होगा, और वह कारण उसी पक्ष व पर्वत में आश्रित होना जरूरी है। ये सामान्य नियम जब ज्ञान हो गया,
अब वो विशेष कारण जानना चाहेंगे, वन्य का वह कारण कौन सा है जिसके आधार पर आप पर्वत पर उसको सिद्ध कर रहे हैं, तब कहते वो धूमवत्वात्। तब हेतु तो वचन लाएंगे हम धूमवत्वात्। कारण मात्र सिद्ध विशेष जिज्ञासायाम सत्याम आकांक्षा पर्यालोचन। इस आकांक्षा के विचार पर हम क्या करते हैं, हेतु मात्र सीव वचनम, हेतु मात्र का ही वचन देंगे। अभी दृष्टांत नहीं ला रहे, अभी हेतु मात्र का वचन देंगे। पहले हेतु सामान्य की कल्पना कर लिया, फिर हेतु विशेष की आकांक्षा होने पर धूमवत्वात् कह दिया। तदनु धर्म जिज्ञासायाम सत्याम व्याप्तिराकांक्षित्वात् तन्निरूपणम। उसके बाद में, उसके पश्चात अनंतर धर्म ने हेतु के स्वभाव विशेष की आकांक्षा, उस कारण का कार्य के साथ क्या संबंध है, क्या स्वभाव इन दोनों के बीच में है, कौन सा धर्म है जिसका इन दोनों का संबंध आप मान रहे हो, नियत संबंध मान रहे हो, निरुपाधिक संबंध मान रहे हो, वह बताने के लिए व्याप्ति आकांक्षित, व्याप्ति की आकांक्षा होती है। और उस व्याप्ति को बताने के लिए तन निरूपणम, उसका निरूपण करने के लिए क्या करेंगे आप, निदर्शन वाक्य, निदर्शन माने दृष्टांत वाक्य देंगे। यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महानसम। तदनंतर सर्ववाक्यानाम एक वाक्यता प्रतिपादनाय, उसके बाद में सकल वाक्यों की एक वाक्यता प्रतिपादन करने के लिए साध्य सिद्धेर अभिलषिताया ख्यापनाया, जो साध्य की सिद्धि हुई है उसके अभिलषित स्थल पर स्थिति के ख्यापन करने के लिए अंत में निगमन वचनम, निगमन वाक्य को बोला जाएगा। जब व्याप्ति का वाक्य कह लेंगे उसके बाद हम पक्षधर्म का वाक्य कभी उपनय का भी प्रयोग करेंगे। व्याप्ति के साथ साथ उपनय का भी कथन हो जाएगा। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये वाक्य प्रयोग। और अंत में निगमन वाक्य क्या होगा, पर्वतो वन्यमान। दृष्टांत दे रहे हैं, प्रसिद्ध पर्वतों धुमात को छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे में। तथा ही शब्दो अनित्य, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। शब्द कैसा है, अनित्य, जान के कर रहे हैं। वेदांतिक वर्ग बोलना है ना इनको, कुछ वेदांतिक वर्ग अनुमान बनाना है। शब्दो नित्य वेदांति कहेगा, ये शब्दो अनित्य कहेंगे। लेकिन अंत वहां अपने भाष्यकार शंकराचार्य जी भी शब्द को अनित्य ही मानते हैं। शब्द अनित्य ही है। शब्द का आधार एक ध्वनि विशेष होता है, वह ध्वनि नित्य होता है। ये ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया है। वहां भी शब्द भी से मुख्य वेदांतियों का आचार्य शंकर खुद का मत जो है, शब्द अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता। लेकिन कुछ वेदांति लोग उसको नित्य मानते हैं, मीमांसकों के समान। शब्दो अनित्य कार्यत्वात् यद कार्यम तद नित्यम यथागत। कार्यत्वात् ये हेतु हो गया, अर्थापदेश हुआ। और निदर्शन वाक्य यद कार्यम तद नित्यम यथागत है। और उपनय वाक्य क्या है, अनुसंधान वाक्य कहते हैं उपनय वाक्य को। वो क्या है, वो कार्यस्य शब्द, मैंने अनित्यत्व व्याप्य कार्यत्वान अयम शब्द। अनित्यत्व का व्याप्य कार्यत्व वाला यह शब्द है। उसका संक्षेप में लिख दे, देखो कार्यस्य शब्द। ये क्या है, उपनय वाक्य, जिसके लोग क्या कहते हैं वैशेषिक में, अनुसंधान वाक्य। अनुसंधान पहले व्याप्ति से जिसका संधान हुआ है उसका पुनर्अनुसंधान किया गया है पक्ष स्थल में। व्याप्ति के द्वारा हेतु का संधान का हुआ था दृष्टांत में, और उसी व्याप्ति के माध्यम से हेतु का संधान अनुसंधान किया जाता है पक्ष में। इसलिए पहले निदर्शन बोल के इसका नाम अनुसंधान रख दिया। अंत में तस्मात् शब्दो अनित्य, तस्मात् शब्दो अनित्य, ये हो गया निगमन वाक्य। अब इनके लक्षण बता रहे स्वयं। पक्षवचनम प्रतिज्ञा, पक्ष का कथन करने का नाम प्रतिज्ञा। और केवल पक्ष का कथन करने का नाम नहीं लेना। पर्वतः बोल दिया, ये प्रतिज्ञा नहीं है। पक्ष का मतलब क्या है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदेह विशिष्ट साध्य वाले का नाम पक्ष है। तारस पक्ष का वचन का नाम प्रतिज्ञा। अर्थात पर्वतो वन्यमान नवा, पर्वतो वन्यमान नवा, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य बनता है। हेतु वचनम अपदेश, देखो दिया नाम, हेतु वचनम अपदेश। हेतु का वचन करना कार्यत्वा। पहले यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य कौन है, शब्दो अनित्य वर्तमान स्थल में। और अपदेश वाक्य क्या है, कार्यत्वात्। दृष्टांत वचनम उदाहरण, दृष्टांत का कथन करना नाम उदाहरण है अथवा निदर्शन है।
यो यो कार्य यद्यपि कार्यम तत्त अनित्यम यथा घट। और दृष्टांत वचन अनंतर हेतु वचनम उपनय। दृष्टांत वचन के अनंतर जो पुनः हेतु वचन होता है उसका नाम उपनय होता है या उसका नाम अनुसंधान होता है। अर्थात अनित्यत्व का व्याप्य कार्यत्व वाले का नाम शब्द है। अनित्यत्व व्याप्य कार्यत्वान अयम शब्द ये क्या है? अनुसंधान वाक्य, ये उपनय वाक्य है। और अंत में उपनय के अनंतर सहेतुकम प्रतिज्ञावचनम निगमनम, और अंत में तार सेतु से सिद्ध किया गया जो साध्य विशिष्ट स्थल है, निश्चय है। यहाँ पर निगमन में इतना अंतर है, प्रतिज्ञा स्थल में संशय था, निगमन में निश्चय हो गया। शब्दों अनित्य गम्यमान अर्थत्वाद निगमन न प्रयुक्त। पूर्व पक्षी कहता है चार वाक्य से काम चलेगा, निगमन वाक्य कोई जरूरत नहीं, तस्मात् तथा बोले क्या जरूरत है? जिसलिए वो ऐसा है इसलिए वो शब्द अनित्य है, एक कहने कोई जरूरत नहीं है। शब्दों अनित्य प्रतिज्ञा हुआ, कार्यत्वात् हेतु यत् कार्यम तत्त नित्यम यथा घट, और अनित्यत्व व्याप्य कार्यत्वानयम शब्द, इतने से आदमी निश्चय कर लेगा शब्दों अनित्य, बिना कहे ही निश्चय हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी कहता है गम्यमान अर्थत्वात् निगमनम न प्रयोक्तव्यम इति चेत न। कुछ लोगों का कहना है कि निगमन वाक्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कि प्रतिज्ञादि वाक्यों को सुनकर ही प्रतीयमान विशिष्ट अर्थ को पुनरुक्ति मात्र निगमन कहते हो, उसे कोई पुनरुक्ति दोष आ जाएगा एक तरह से। पहले भी आपने कहा शब्दों नित्य प्रतिज्ञा में, अंत में भी शब्दों नित्य बोला तो एक तरह से पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। दोबारा क्यों बोल रहे हो आप? न तस्य दूषणत्वात्, कहते हैं पुनरुक्ति यहाँ पर दोष नहीं है। निगमन का पुनर्कथन करने से, प्रतिज्ञा का पुनर्कथन निगमन का कथन करने से कोई दोष नहीं होता। क्यों नहीं होगा? अन्यथा हेतु मात्र प्रयुक्त नहीं तो फिर चार की भी क्या जरूरत है? प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय, इनकी भी क्या जरूरत है? सीधे हेतु वचन बोल दो। क्योंकि प्रश्न पहले जो उठाया था ना, प्रमाण संबंधी प्रश्न है, और प्रमाण क्या होता है? हमेशा लिंग ही प्रमाण है। अनुमतिकरणम अनुमानम, अनुमान क्या है? लिंगम में हुआ। तो लिंगवाचक शब्द नहीं, हेतु का वाचक शब्द बोल दो सीधे। क्योंकि शास्त्रार्थ में क्या होता है, आपने कदे शब्द अनित्य कह दिया, अगला क्या पूछेगा? कथम बोलेगा, जवाब तो कार्यत्वात् खत्म। पांच बोलने की क्या जरूरत आपको? अपने शास्त्रार्थ हुआ शब्द के बारे में किसने बोला शब्द अनित्य अस्माकं मते, तो अगला प्रश्न पूछेगा कथम कार्यत्वात् इत्यो वचन वस्तु। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? पहले उसके अनुवाद करेंगे, शब्द अनित्यो नवा प्रतिवाक्य करेंगे, फिर कार्यत्वात् हेतु देंगे, फिर इसकी व्याप्ति सिद्ध करेंगे, यद् यद् कार्यम तद अनित्यम यथा घटः, उसके उपनय बनाएंगे। बनाते नहीं बनाते? जैसे इतना बनाना पड़ा, यदि भी केवल कार्यत्वात् हेतु कहने मात्र से काम चल जाता, कि शास्त्रार्थ अगला जो बैठा बुद्धू थोड़ी है, अभी समझदार है। अब खत्म से प्रश्न डाला है, प्रमाण विषय प्रश्न पूछा, उतने से समझ लेगा। कार्यत्वात् कहते ही बराबर। आपको पांचों वाक्य बोलने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप जो है प्रक्रिया आकांक्षा के आधार पर सिद्धांत दोष वगैरह निवारण करने के लिए पांच वाक्य बोलते हो। आप चार मान ही रहे ना, अगला भी जो निगमन का खंडन कर रहा है चार तो मान रहा है, इसलिए कहते तो जैसे तुम चार को मानते हो तो पांचवें को भी मानना पड़ेगा, तभी आकांक्षा पूरी होगी। कि लोक में वाक्य की प्रवृत्ति आकांक्षा अधीन है, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और जब तक तो आकांक्षा शांत नहीं होगा तब तक आपको जवाब देते जाना है, वाक्य प्रयोग करते रहना। और बृहदारण्यक और उपनिषद में आप देखते ही हैं, अभी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई नारद जी को, और पूछता है इससे और आगे क्या, इससे और आगे क्या, इससे और आगे क्या, जन क्या क्या संवाद देखो, सब जगह यही हाल है। तैत्र में भी हुआ गया, अन्नम ब्रह्मित उपासी तो चिंतन किया, फिर लौट आया, तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, फिर करो फिर करो। ये जब तक पूरी आकांक्षा शांत नहीं होता, जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उस ज्ञान में निर्दोष स्थापित नहीं होता, अनुभव में नहीं आता, तब तक वो आकांक्षा बनी रहेगी। इससे आगे कुछ और होगा, इसे कुछ कमी दिखाई देगी, इंद्र ने देगा इसको जुकाम हो जाता है, तो आत्मा को जुकाम हो जाएगा,
यदि यही आत्मा है फिर ये मानना पड़ेगा। इसको जुकाम हो तो आत्मा को भी जुकाम हो जाता है, इसको खांसी होती तो आत्मा को खांसी हो गया मानना पड़ेगा। ये बीमार होगा तो आत्मा बीमार हो गया, फिर मरेगा तो आत्मा मर गया बोलना पड़ेगा। अरे ठीक नहीं बोला उसने, इंद्र ने फिर लौटा प्रजापति के पास। ये इस तरीके से होता ना कि उसमें दोष दिखाई दिया। जो शरीर को आत्मा मानने में उस ज्ञान से क्या हो गया, शरीरम आत्मा एक दर्शन मिति हुई, शरीरम आत्मा चेतनवत्वा। अब उस चेतनवत्वा से तो लिया फिर चिंतन किया उसने, अरे वास्तव में चेतन होता तो ये सब क्यों हो रहा है, इसमें बीमारियां हो रही हैं। तो फिर उस ज्ञान में आकांक्षा पूरी नहीं हुई ना, अब और आकांक्षा बढ़ गई उल्टा। इस तरह से यहां भी आकांक्षा के अधीन वाक्य प्रवृत्ति कहने के कारण से यावत काल पर्यंत आकांक्षा शांत नहीं होता, तावत पर्यंत आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, 4 हो 5 हो जितना भी हो। यहां संख्या महत्व नहीं है, हम 3 प्रयोग कर रहे हैं कि 4 कर रहे हैं कि 5 प्रयोग कर रहे हैं, यहां संख्या का महत्व नहीं है, आकांक्षा की शांति महत्व है। और वो 5 में शांत हो रहा है तो 5 प्रयोग करो। और वेदांत एकदम को 3 में काम हो जाता है, ठीक है तुम्हारे लिए 3 से ही काम कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपकी आकांक्षा शांत होने के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपके लिए प्रयोग किया जाए परार्थानुमान है ना, इसका नाम है परार्थानुमान है। दूसरे को अर्थ में विषय को बोध कराने के लिए प्रयुक्त अनुमान है, इसका नाम परार्थानुमान है। स्वयं अनुभूय पर बुद्धि है ना, दूसरे को बोध कराने के लिए, परम प्रति बोध ही तो दूसरों के प्रति बोध कराने के लिए अनुमान प्रयोग करने का परार्थ अनुमान होता है। अरे दूसरे को यदि 3 वाक्य से आकांक्षा शांत हो जाता है, किसका 4 से होता है, किसका 5 से होता है, तो ठीक है 5 वाक्य तक इसने प्रयोग कर दिया गया और 5 से ही शांत होने को देखा गया। इसलिए कहते कि देखो कि हमारे यहाँ अन्यथा हेतु मात्र प्रयोग तुम से, नहीं तो एक हेतु वाक्य से काम चल जाता, क्या जरूरत थी आपको भाई 4 बोलने की भी। विदुषाम विशिष्टार्थ से अर्थादेव प्रवृत्ति है कि विद्वान लोग है वो तो आपने एक संकेत कर दो, सु कर दो, सुगंध अर्थ ले ही लेंगे, वो तो उनके तो कमाल है, उनकी बुद्धि है। विदिशाम तो विशिष्टार्थ से अर्थादेव प्रतीत है, अर्थ ही वो अपने आप सब कुछ कल्पना कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे क्या बोलना चाह रहा है। शास्त्रार्थ में विशेषता आप शुरू करेंगे वो अगला तैयार कर लेते, खोपड़ी उसकी चल जाती है कहाँ बोलने जा रहा है क्या बोलने, जब समझ लेंगे सारे और अपना उत्तर तैयार कर लेते हैं। जब शास्त्रार्थ स्फूर्ति न हो इतनी, शास्त्रार्थ क्या करेगा वो, क्या उसे पुस्तक पलट के देखेगा, वहां ढूंढेगा, इसे क्या जवाब दिया जाए। इसलिए विद्वान है, शास्त्रार्थ बैठा हुआ है, आपने हेतु वचन बोलने मात्र से सारा विशिष्टार्थ प्रतीति उसको हो जाएगी, उसे कोई अन्य वाक्य की जरूरत ही नहीं। फिर पद्धति में देखा गया प्राचीन पद्धति है, सम्यक निश्चय कराने के लिए 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर वादी वागीश्वराचार्य जी कहते कि नहीं, 2 अवयवों से भी काम चल जाए। कि प्रश्न है कथम, या प्रतिज्ञा वाक्य से जरूरत ही नहीं, क्योंकि शास्त्रार्थ है प्रतिज्ञा का आपको अलग बोलने की जरूरत नहीं है, चल रहा है विचार तो से जो आरंभिक जो उपक्रम है वही प्रतिज्ञा वाक्य है, अलग से कथन करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न उठा जो तुम बोल रहे हो उसमें क्या प्रमाण है, और उस प्रमाण संबंधी प्रश्न के जवाब में 2 वाक्य प्रयोग करना बहुत है, जिसमें हेतु विद्यमान ऐसे 2 वाक्य। कौन है वो, निदर्शन और उपनय, दृष्टांत और उपनय, इन दोनों में हेतु हैं, इन 2 को प्रयोग करने से काम चल जाएगा। क्योंकि व्याप्ति आ जाता है, दृष्टांत वाक्य में व्याप्ति आ गया और उपनय में पक्ष धर्मता सिद्ध हो गया, वो हेतु पक्ष में है, बोलोगे ना उपनय में अयम पर्वत वन्य व्याप्त धुमान अयम पर्वत बोलोगे, पर्वत और हेतु का संबंध निश्चय हो गया और हेतु और साध्य का संबंध दृष्टांत सिद्ध हो गया। अतः दृष्टांत वाक्य और उपनय वाक्य 2 वाक्य से ही परार्थानुमान का काम चल जाता है, 5 की जरूरत नहीं है। ऐसे वादी वागीश्वराचार्य का कहना है अवयवद्वयवाद, अवयवद्वयवाद वयम तन्न बुद्ध्याम है, वयम तन्न बुद्ध्याम है साधन अनुपयुक्त वचन से अधिकत्वात्। वाद्य वागीश्वराचार्य हम जो है या नहीं समझ पा रहे हैं कि प्राचीन आचार्य लोग 5-5 क्यों मान रहे हैं, वेदांत भी 3 मानता है, मीमांसा भी 3 मानते हैं, हम ये नहीं समझ में आता है क्यों ये मानते हैं, क्या जरूरत है। पुनरुक्त्या कोई दोष भी नहीं होता है, इसे कोई जरूरत नहीं है। क्यों, साधन अनुपयुक्त वचन से अधिकत्व,
क्योंकि अभिष्ट अर्थ के साधन प्रयोग में अनुपयुक्त वाक्यों का प्रयोग कर देना व्यर्थ ही हो प्रयास होता है, युक्ति संगत नहीं। क्योंकि पूछा गया साधन के बारे में, आपने जो घोषणा किया शब्द हमारे मत में नित्य है, वो पूछ रहे किस प्रमाण से इस बात को सिद्ध कर रहे हो। तो प्रमाण संबंधी प्रश्न होने के नाते प्रमाण संबंधी वाक्य ही प्रयोग होना चाहिए, जब उसके उपयोग हो उतनी ही प्रयोग करो, बाकी बोलने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा और निगम तो अपने आप खत्म हो गया, जिसमें हेतु है ही नहीं, ऐसे वाक्य प्रयोग करने क्या फायदा। और केवल हेतु वाक्य भी है ना, तो वो भी व्यर्थ है, क्यों सब किसका संबंध नहीं बोध हो रहा है, वो भी उपयोगी नहीं है। इसे उपयोगी हमारे लिए दो ही वाक्य है, दृष्टांत वाक्य और उपनय वाक्य। प्रतिवादी ही साधन जिज्ञासा कृता किम प्रमाणमिति समझा रहे, क्योंकि प्रतिवादी ने शास्त्रार्थ में प्रतिवादी ने क्या किया, आपकी घोषणा के ऊपर साधन संबंधी जिज्ञासा को किया है। क्या प्रश्न डाला उसने, किम प्रमाणम, ये प्रश्न पूछा। तत् यावत अंग विशिष्टम साधन तावदेव वक्तव्य, जितने अवयवों से युक्त है साधन, जिसके द्वारा आपकी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि हो सके, उतनी ही वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि शास्त्रार्थ में तो ये कमाल होता है, आप जितने कम शब्द प्रयोग करें उतनी आपका लाभ है। जितना ज्यादा बोलेंगे उसे कहीं ना कहीं दोष पकड़ में आ जाएगा, फंस जाओगे आप। शास्त्र सभा में कुशलता होनी चाहिए, जवाब जब दें या अपनी जो सवाल भी जो पूछी इस तरह से हो, ताकि कई बार ऐसा तो हमने सवाल जो पूछा उस सवाल में जवाब रहता है, क्या फायदा है सवाल पूछने का, खुद मूर्ख बनने वाली बात है। ऐसे सवाल पूछा जिसके जवाब उसी में बैठा हुआ हो। तो इसलिए कहते हैं कि भाई प्रश्न भी पूछना हो या जवाब भी देना, शास्त्रार्थ में तो कुशलता यही है, न्यूनतम शब्द का प्रयोग करे और वाद को सिद्ध कर दे। यही वकीलों का काम भी कोर्ट में क्या होता है, ज्यादा बढ़ बोलेगा तो अगला वकील सारी कमजोरी पकड़ लेगा। बोलना कम है और वाद को सिद्ध कर देना है। इसे कहते 5 वाक्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रश्न को पूछा है पूर्व पक्ष प्रतिवादी ने, उतनी बात की सिद्धि यदि हम 2 अंग वाक्य से हो कर सकते हैं तो हम 2 ही प्रयोग करें। तत्र यावत अंग विशिष्टम साधन, से जिज्ञासा का प्रश्न करने के लिए उतनी ही अंगों का प्रश्न करना चाहिए। तावत वक्तव्यम, जितने से जो आपके जो साध्य की सिद्धि हो, साधन करने में उपयोगी हो, उतने ही बोलना चाहिए। अंगे च द्वेव, इसलिए हमारे मत में अंग क्या है, 2 ही होना चाहिए, 3 या 5 नहीं होना चाहिए। व्याप्ति पक्ष धर्मत्व, कौन है वो, पहला वाला है जिसमें व्याप्ति हो, और दूसरा वाला है जिसमें पक्ष धर्मता सिद्ध हो। व्याप्ति हो मैंने दृष्टांत प्राप्त, यो यो धूमवान सस्वनिमान कार्यम तत् अनित्यम यथा घटः यथा महानस। ये दृष्टांत वाक्य में क्या व्याप्ति है, इसलिए हमें जिस साध्य को हम सिद्ध करने जा रहे हैं उस साध्य का जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उससे संबंध निश्चय हो गया, और संबंध का निश्चय का स्थल भी ज्ञात हो गया, अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहा। आप तब आक्षेप करते हो सकता है मानस में धूम और वन्नी सतत हो साथ में, लेकिन पर्वत में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तब उस धूम को पर्वत में हमें स्थापित करना है, तब वन्य व्याप धूमान एवं पर्वत ऊपर बोल दो। जब वन्य के व्यापी धूम वाला पर्वत है तो अपने आप सिद्ध हो गया वन्य वाला भी पर्वत है। जब वहां व्याप्य है तो व्यापक तो जरूर रहेगा, उस अलग बोलने की क्या जरूरत है पर्वतोनिमान। इसलिए इनका कहना है 2 वाक्य से ही सारा काम चल सकता है, 3 या 5 मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ततो अधिकम प्रवृत्त्यंगम भवति, और इसे अधिक आप बोल भी दोगे मान लो, उससे साध्य के सिद्ध करने में क्या उपयोग हुआ। उस धूम को कोई विशेष बल मिल रहा है क्या? उस धूम ने जो वन्नी को सिद्ध कर रहा है, उस वन्नी सिद्धि में धूम को अधिक वाक्य का प्रयोग करने से विशेष बल मिल जाता है क्या? उसकी प्रवृत्ति में कोई उपयोगी नहीं है। नहीं ततो अधिकम प्रवृत्त्यंगम भवति। प्रश्न उठता है, वह हम लोगों का एक सामान्य सिद्धांत है तार्किकों का कि कोई भी हेतु 5 दोष से मुक्त होना चाहिए, तभी हम उसको सद हेतु मानेंगे। क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 पक्ष वृत्ति होनी चाहिए,
नंबर 2 सपक्ष वृत्ति होना चाहिए। 3 विपक्ष व्यावृत्ति होनी चाहिए। 4 असत प्रतिपक्ष तत्व होना चाहिए। और 5वां अबाधित तत्व होना चाहिए। 5 स्वरूप से युक्त हो। नीचे दिया देखिए, पक्ष सत्व कोष्टक में ब्रैकेट्स पूर्व पृष्ठ में पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व, असत प्रतिपक्ष तत्व और अबाधित तत्व, इन 5 अर्हताओं की सिद्धि परम आवश्यक है। नहीं तो उसे क्या दोष आएंगे? असिद्धि दोष, विरोध दोष, अनेकांतिकत्व दोष, बाध और सत प्रतिपक्ष तत्व दोष हो जाता है। अतः ये क्रम से इन दोषों का निवारण करने के लिए 5 चीजों से युक्त मानना पड़ेगा हेतु को। अतः इन 5 के अभाव को सिद्ध करने के लिए 5 वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष का कहना है यहाँ 5 चीजों से युक्त 5 गुण वाला होता है हेतु। पक्ष में होना एक गुण है उसका, दूसरा सपक्ष में होना, तीसरा विपक्ष में न होना, तीसरा सत प्रतिपक्ष का न होना, चौथा और 5वां बाधित न होना। ये 5 में यदि मान लो पक्ष में नहीं है तो असिद्धि दोष हो गया, सपक्ष में नहीं है तो विरुद्ध दोष हो गया, विपक्ष में रह गया तो अनेकांतिक हो गया, असत प्रतिपक्षित नहीं है का मतलब क्या? सत प्रतिपक्षित है। अबाधित नहीं का मतलब बाधित है। इस तरह से विपरीत में दोष हो जाता है। अतएव कोई भी हेतु सदहेतु बनाने के लिए ये 5 दोषों से मुक्त करना है, मतलब 5 धर्मों से उपन्न करना है। उसके लिए मुझे 5 वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा किसी ने कहा। तब उसकी जवाब दे रहे हैं सीधे, देखो बोल में कहते कोई जरूरत है अधिक भूतम ज्ञातव्य किम अस्ति है, बताओ इससे अधिक 2 वाक्यों से सब कुछ जाना जा रहा है, इससे अधिक जानने योग्य और क्या रह जाता है जिसके लिए आप 5 वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे अनुसार कालात्यापदिष्ट अनेकांतिक अंतर्भाव के कालात्यापदिष्ट को हम अनेकांतिक में अंतर्भाव कर देंगे। विपक्ष में सत्व, विपक्ष सत्व है ना, साध्यभावाधिकरण में होना, विपक्ष क्या है? साध्यभावाधिकरण, उसमें होना। और कालात्यापदिष्ट क्या होता है? बाधित दोष। वन्नीर अनुष्ण, वन्नीर अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत बना दिया, साध्यवाधिकरण में है वो। अनुष्णत्व का अभाव क्या है? उष्णत्व। उसका धर्म कौन है? वन्नी। वहां द्रव्य तो बैठा कि नहीं बैठा है। अतः जितने भी बाधित स्थल है उसको बाधित करके आप अलग फालतू गिना रहे हैं। बाधित को 5वां दोष है ही नहीं, उसको आप अनेकांतिक में अंतर्भाव कर दो। और सत प्रतिपक्ष आप कहते हो, इसको भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्प्रतिपक्ष होता क्या है? एक अनुमान का जो साध्य है उसके अभाव को सिद्ध करता है दूसरा हेतु, वो सत्प्रतिपक्ष। जैसे आपने कहा शब्दो अनित्य कार्यत्वात्, दूसरे ने कहा नहीं नहीं शब्दो नित्य श्रावणत्वात्। ऐसे बना दे किसी ने। अभी श्रावणत्व तो गलत हेतु है, श्रावणत्व तो गलत हेतु है। वो दृष्टांत शब्दत्व कि शब्दत्व जाति क्या है? वो श्रवण इंद्र का विषय है, वो नित्य है या नहीं? अतः शब्द भी नित्य श्रवणत्व, जाति को दृष्टांत बना देंगे। ये श्रवण इंद्र का विषय है, शब्दत्व जाति, तत्वगत्व जाति, इस जातियां क्या है? नित्य। तार्किकों का मतलब इस वजह कोई कहते शब्दो नित्य श्रवणत्वात् शब्दत्वत, इसको सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है। लेकिन इनका कहना है सत्प्रतिपक्ष कोई अनुमान होता ही नहीं, कोई दोष नहीं है वो, क्योंकि सधे तुम किसको कहते हैं? निरुपाधिक संबंधो व्याप्ति है। और ऐसा ही हुआ जिसमें एकत्र में एक विषय में परस्पर एक स्थल में, मान लो पर्वत में, या तो वन्य सिद्ध होगा या तो वन्य भाव सिद्ध होगा, दोनों का क्या है? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? परस्पर विरोधी। परस्पर विरोधी 2 चीज एक अधिकरण में तो हो नहीं सकता। प्रतिपक्ष करते क्या है? पक्ष दोनों में एक ही होता है। शब्दों अनित्य कार्यत्वात्, शब्दों नित्य शरणत्वात्, दोनों पक्ष क्या है? शब्द ही तो है, या तो नित्य होगा तो अनित्य होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। अतः इन दोनों अनुमान से एक ही अनुमान सही है, दूसरा तो सही है ही नहीं। ऐसी स्थिति में इसमें दोष क्यों माना जाए?
निरुपाधिक अनुमान द्वयस्य च एकत्र असंभव, कि निरुपाधिक अनुमान द्वय एक अधिकरण में एक विषय को लेकर के हो नहीं सकता है। संभव एवं, और यदि मान लो जड़ से संभावना दिखाओगे तो वस्तु नो द्वयात्मकत्व को निवारित, फिर वस्तु को दूर वाला मानना पड़ जाए, भाव उभयात्मक, ऐसे कौन निवारण कर पाएगा। निरुपाधिक साध्य परित्याग स्वभाव परित्याग प्रसंग, इसको कई बार बोल चुके हैं। और निरुपाधिक स्वभाव का त्याग करना, निरुपाधिक संबंध को त्याग कर दोगे तो साध्य का ही परित्याग करना दोष हो जाएगा। तदेव स्थित रूप द्वय, इसीलिए परार्थान का स्वरूप दो ही है, ये सिद्ध हो गया कि सत प्रदर्शनों की चीज ही नहीं रहा। इसलिए असत प्रतिपक्ष सिद्ध करने के लिए हमें कोई वाक्य का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। बाधित नाम का चीज भी नहीं रहा, अच्छा अबाधित तो सिद्ध करने के लिए हमें कोई वाक्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं। रही बाकी तीन आपके दोष, कौन, असिद्धि, विरुद्ध और निकांति, इन तीनों का जवाब ये दो वाक्य से हो सकता है। क्योंकि दृष्टांत वाक्य ने क्या कर दिया, सपक्ष सत्व तो सिद्ध कर दिया, सपक्ष सत्व सिद्ध कर दिया है। और क्योंकि यो यो दुमान से सोनम ने था, मानसम बोलोगे, मैंने मानस में दोनों को बता दिया आपने। अरे सपक्ष सत्व सिद्ध हो गया, मैंने विरुद्ध दोष नहीं रहा, ठीक। और पक्षदंता पता वन्नी व्याप्य धूमानयम पर्वत बोल के अपने पक्ष सत्व सिद्ध कर दिया। धूम कहाँ है, पर्वत में है। पक्ष सत्व सिद्ध कर दिया का मतलब क्या, असिद्धि दोष नहीं रहा। जब पक्ष सत्व है, सपक्ष सत्व भी है और विपक्ष सत्व, ये सिद्ध बोलने की जरूरत नहीं पड़ गई। इसलिए यदि पक्ष में ना होता, सपक्ष में ना होता, तब संभावना होती विपक्ष में होता हो। जब पक्ष सपक्ष दोनों जगह है, विपक्ष में है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अतएव कहते हैं दो वाक्य से ही इन तीनों दोषों का निवृत्ति हो सकता है। अतएव दो ही रूप मानना चाहिए, परार्थानुमान का पंचावय मानने की जरूरत नहीं है। वही तदेव सत्य रूप द्वय तत्प्रतिपादनार्थम वचन द्वयमेव उक्तम, उसका प्रतिपादन करने के लिए वचन द्वय ही कहना चाहिए। हेतु हो पक्षधर्मदा वचन न विशिष्ट वाचना तत्सिद्धे है, क्योंकि हेतु को आपने पक्ष धर्मदा वचन कह दिया, वन्य व्याप्यमान पर्वत कह दिया, उतने से ही वन्यमान पर्वत भी सिद्ध हो जाएगा। पक्षधर्मदा वचन के द्वारा ही विशिष्ट वाचना तत्सिद्ध है, विशिष्ट वाचक उसके द्वारा ही पर्वत वन्यमान की सिद्धि हो जाएगी। तस्मात् इसलिए यत् कार्यम तदित्यम यथा घटा कार्य से शब्द इति अन्वयिनी, इसे दो ही वाक्य काफी है। यत् कार्यम तद अनित्यम यथा घट दृष्टांत वाक्य, और अनित्यत्व व्याप्य कार्य शब्द ये ऊपर वाक्य। और इसका व्यतिरिक मुझसे भी बोल सकते हो आप, इसको व्यतिरिक्त तरीके से भी, यह नित्यम तद अकार्यम यथा व्योम, जो अनित्य नहीं है अर्थात नित्य है, वो कैसा होता है, वो कार्य भी नहीं होता, जैसे आकाश। कार्य शब्द इति व्यतिरेकिनी, और एक शब्द कैसा है, कार्य वाला है, इसलिए नित्य नहीं है, ये सिद्ध हो गया, अर्थात अनित्य है। इस तरह से व्यतिरेक में अनुमान में भी आप दो ही वाक्य प्रयोग करेंगे तो भी काम चल जाता है। तस्मात् अवयवद्वयम एव प्रयोक्तव्यम, इसलिए अवयवद्वय का ही प्रयोग होना चाहिए। एक और बड़ा बात कहने जा रहे हैं यहां पर, और इस बात को वेदांत के चित्सुकाचार्य ने पूरा समर्थन दिया है। मानमंडल के सारे बातों का खंडन करते हैं चित्सुकाचार्य, लेकिन इसका समर्थन, ये बात को बिल्कुल ही ठीक कह रहा है, दो से काम चलेगा, तीन की भी जरूरत नहीं। कहीं जाकर के इनके बात को, एकाध बात को तो मान लिया है चित्सुकाचार्य जी ने। अब तार्किक लोग, न्यायिक लोग जो हैं वो तीन प्रकार का अनुमान हेतु मानते हैं। अन्वयी, केवल अन्वयी मानते हैं, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी नाम को जिस मानते हैं। अब कहते हैं ये सब बोलने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे कहेंगे अन्वयी व्यतिरेकी, बस दो ही से काम चलेगा, और उसे केवल विशेषण देने की जरूरत नहीं, केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। केवल अन्वयी कहा दो उतने से काम चलेगा। अन्वयी अनुमान और व्यतिरेक अनुमान दो प्रकार का होता है, और अन्वय व्यतिरेक नाम का तीसरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। अन्वय व्यतिरेकी अपरो न इष्यते, एक नैव अनुमिति सिद्ध हो समुद्र से हेतुत्व प्रमाणाभावात्, क्योंकि दोनों की जरूरत क्या, अन्वय व्यतिरेक दोनों का, किसी भी एक तरीके से जब वस्तु सिद्ध हो जाता है फिर दूसरा बोलने की जरूरत क्या,
अन्वय मुखे न किसी बात को मैं सिद्ध कर सकता हूं तो व्यतिरेक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और जिस वस्तु को व्यतिरेक मुखे हम सिद्ध कर रहे हैं उसको अन्वय मुख सिद्ध करने की जरूरत क्या है? इतना ही होता है। हम लोग दोनों मुख प्रयोग क्यों करते हैं? दृढ़ता के लिए करते हैं। अन्वय मुख से कथित वस्तु को व्यतिरिक्त मुख से कहा जाता है दाढ़ सिद्ध्यर्थम। अन्यथा ऐसे बोलोगे ना, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कह करके पूर्वोक्त वचन क्या हम कर रहे हैं? दृढ़ कर रहे हैं। इसे हमेशा अन्वय से सिद्ध जो हो जाए उसको व्यतिरिक्त सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। व्यतिरिक्त से जो सिद्ध हो जाए उसको अन्वय सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अतः एक ही से काम चल सकता है अनुमान में, या तो अन्वय या तो व्यतिरिक्त। अतः अन्वय व्यतिरिक्त नाम को दो प्रकार के लिंग मानना चाहिए, अन्वय व्यतिरिक्त नाम के तीसरे लिंग को मानने की जरूरत नहीं है। उभयात्मक कोई लिंग को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उभयता सिद्धि की अपेक्षा ही नहीं है। एक तरीके से हो जाएगा तो काम चल गया। ज्ञानी तो कराना है हमें साध्य का पक्ष में, चाहे अन्वय मुख से कराओ चाहे व्यतिरिक्त मुख से कराओ। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है वस्तु या तत्व जिसके लिए दोनों की जरूरत पड़ता हो तभी समझ में आती हो, ऐसी बात कोई वस्तु है नहीं संसार। अन्वय का प्रयोग करने से सिद्ध नहीं होता है, व्यतिरिक्त करने से भी सिद्ध नहीं होता, और अन्वय दोनों का प्रयोग करने से सिद्ध होता हो ऐसा कोई तत्व ही नहीं है। अतएव अन्वय मात्र से भी सिद्ध हो सकता है अथवा व्यतिरिक्त मात्र सिद्ध होता है। जो सेंद्रिय पदार्थ हैं उनमें अन्वय सिद्ध हो जाएगा, और अतीन्द्रिय पदार्थ है उनको व्यतिरिक्त से सिद्ध करना और कोई रास्ता नहीं रह जाती है। इसे अन्वय मानना जरूरी है, व्यतिरिक्त मानना जरूरी है, उभयात्मक मानने की कोई जरूरत नहीं है। हेतुत्व प्रमाणाभाव समुचित समझने दोनों मिल करके किस साध्य को सिद्ध करते हो ऐसा को मानने में कोई प्रमाण नहीं है। अविनाभाव जनित परोक्षानुभव अनुमिति ही, देखो अनुमिति का लक्षण कर रहे हैं। अविनाभाव से जनित परोक्ष जो अनुभव है, ये पर्वत में वन्नी परोक्ष अनुभव है, अपरोक्ष नहीं है। अपरोक्ष है तो फिर प्रत्यक्ष कोटि में आ जाए, अनुमिति कहाँ रहेगा वो। इसे कहते हैं अविनावन व्याप्ति, व्याप्ति से जनित जो परोक्षानुभव है उसी का नाम अनुमिति है, लक्षण। तादृश अनुमिति को सिद्ध करने वाले साधन का नाम अनुमान है। तत्साधकतम अनुमानम, उसके साधकतम वस्तु का नाम अनुमान। और ऐसे लक्षणों से रहित जो होगा तल लक्षण रहितम तत्सदृशम, देखने में अनुमान की सदृश है लेकिन अनुमान के लक्षण में नहीं जाता है, ऐसे का नाम अनुमानाभासम अथवा हेत्वाभासम। उसी को अनुमानाभास कहते हैं अथवा हेत्वाभास भी कहते हैं।